श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर 1 से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 2 अगस्त छत्तीसगढ़ की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। पहली जानकारी के अनुसार सावन का जो महीना होता है वह भगवान की भक्ति, भगवान की अनुपम श्रद्धा का महीना होता है, जिसमें भोलेनाथ को हम रिझाते हैं, मनाते हैं, प्रसन्न करते हैं। सावन का महीना ऐसा होता है जिसमें धरती पर रहने वाला कोई भी जीव अगर भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंच जाता है तो भोलेनाथ उस पर करुणा कर ही देते हैं। दूसरी जानकारी के अनुसार गुरुजी ने कहा है 3 शब्द होते हैं, पहला कर्ण प्रिय, दूसरा वर्ण प्रिय, तीसरा धर्म प्रिय। शिव महापुराण की कथा कहती है कर्ण प्रिय शब्द होता है जो स्वयं को अच्छा लगता है और जिसके कारण हम अपने अंदर अभिमान पैदा कर लेते हैं। गुरुजी की तीसरी जानकारी के अनुसार 5 स्थान ऐसे हैं जहां आप 2 या 5 मिनट भी रहें तो आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जैसे दीप लगाते समय फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा भोलेनाथ का मंदिर, सूर्य नारायण, वट वृक्ष, तुलसी मैया, पीपल, आंवला, बेलपत्र, इन सभी पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जल की धार पर ही हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तीसरा है भगवान को प्रणाम करने के लिए नीचे झुको तो भगवान के चरणों पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। चौथा है नंदी के पास कुछ देर बैठो और भोलेनाथ पर अपना ध्यान केंद्रित करो। पांचवा है गुरुजी ने बताया है कि भोलेनाथ के मंदिर में जब भी जाओ तो शिव मंदिर में जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है, मंदिर में निकलते समय कुछ क्षण के लिए ही सही पर ऊपर बंदी जलाधारी के दर्शन आपको करने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। पहले भी कहा है गुरुजी ने, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई हो, परेशानी आ गई हो तो कुछ समय के लिए नंदी के पास जाकर बैठना। पर किस ओर बैठना है? उस ओर बैठना है जहां नंदी जी का पांव उठा हुआ रहता है। आप ध्यान से देखोगे तो नंदी जी का एक चरण आपको उठा हुआ मिलेगा। बस वहीं पर जाकर आपको बैठना है। आपको ध्यान शिव जी में लगाना है, शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित करना है। अब बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। रामा उपाध्याय जी पत्र लेकर आए हैं। लिखते हैं मेरी आयु 70 वर्ष है। मेरी जेठानी के बेटे की आयु बढ़ती चली गई पर उसके संतान नहीं हुई। उसकी शादी के 45 वर्ष निकल गए पर संतान सुख नहीं मिला। पर सफेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग और पशुपतिनाथ व्रत ने कमाल कर दिया। 45 वर्ष के बाद जुड़वा बेटों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं 6ठी जानकारी की ओर। दुनिया में कहीं भी इंसान मरता है उसके आगे एक्सपायर लिखा जाता है, पर भारत में अगर कोई मरता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा जाता है। गुरुजी ने कहा है 7 रूप में शिव प्रत्येक नारी के अंदर निवास करते हैं। पहला, नारी की जगत कीर्ति जो मिलती है कि अच्छा खाना बनाया, अच्छा काम किया तो उसके अंदर शिव विराजमान है। दूसरा, गुरुजी ने कहा सौंदर्यता के रूप में शिव का वास होता है। आप 50 साल की व्यक्ति को देख लो और 50 साल की महिला को देख लो, आपको अंतर समझ आ जाएगा। तीसरा, नारी की वाणी में मधुरता होती है, शिवरूप उसमें विराजमान होते हैं। चौथा, समय की स्मृति, उसे हर समय का ध्यान रहता है। बच्चों को खाना खिलाना है, पति को भोजन देना है, हर एक व्यक्ति का घर का वह ख्याल रखती है। 5वां है धारण शक्ति। 6ठा है धैर्य, उसके अंदर बहुत धैर्य होता है। अगर कोई परेशानी आ गई है, कोई समस्या आ गई हो तो वह धैर्य बांधती है कि यह समय निकल जाएगा, फिर अच्छा होगा। इस तरीके से वह धैर्य बांधने का भी प्रयास करती है। और आखिरी बताया गुरुजी ने, नारी क्षमा की मूर्ति होती है। इन 7 स्वरूप में शिव नारी के अंदर वास करते हैं। अब बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। राखी साहू जी पत्र लिखते हैं, बचपन से ही अपने बड़े पापा को दारू के नशे में देखती आई हूँ। एक बार आपने बताया था 21 लौंग, 21 काली मिर्च, 21 नीम की छोटी गांठ, ये उपाय आपने बताए थे। ये उपाय मैंने अपनी ताई जी से करने को कहा और आज 4 साल हो गए हैं, आज तक मेरे ताऊ जी ने दारू नहीं पी, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। अब बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। अष्टमी का दिन हुआ, प्रदोष का दिन हुआ, शिवरात्रि हुई या सोमवार का दिन हुआ, आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक चावल का दाना अर्पित करना है। इनमें से कोई भी एक दिन बांध लें। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए।
चावल का दाना अर्पित करके देखिएगा। आपको पता चलेगा आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि जो चावल का दाना है वह सफेद है, श्वेत है, चंद्र का स्वरूप है जो शिव धारण करते हैं। वही यदि चावल का दाना आप अर्पित करते हैं, मन में कोई भाव लेकर आप अर्पित करते हैं, तो उसमें आपको सफलता दिखने को जरूर मिलेगी। कल 3 अगस्त है, दशमी तिथि है। कल आपको कर्ज उतारने का उपाय करना है। सावन के महीने की दशमी तिथि, चाहे फिर वह अंधेरे की हो या उजाले की हो, शमी के पत्ते आपको लेने हैं। 11 हो, 21 हो या 51 हो, इनको शहद में डुबोकर इनसे आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। नर्मदा पुराण, लिंग पुराण में लिखा है, शिव जी कहते हैं कि जो मेरा सावन के महीने में शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करता है, तो क्यों ना मैं भी उसका श्रृंगार धन से कर दूं और उसे कर्ज से मुक्त कर दूं। फिर आपका कर्ज चुकना प्रारंभ हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।